फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए जानते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। Friends, in simple words, hybridization is a mixing of atomic orbitals. मीन्स हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड एनर्जी टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, साइज एंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है और इस मिक्सिंग के रिजल्ट में हमारे पास न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम शेप, सेम साइज और सेम एनर्जी के होते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, हमारे पास जहाँ कहीं s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी। फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड टाइप है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम ही से ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इस टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और ये हाइब्रिडाइजेशन इसी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। सेकेंड, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इस टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में, और यहाँ पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो मॉलिक्यूलर शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। फ्रेंड्स, जैसे हम नाम ही से देख सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स यहाँ पर 1s और 1p इन्वॉल्व होगा इस टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में, और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर शेप होगी वो लीनियर होगी। फ्रेंड्स, इन तमाम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अभी हम कुछ देर ही में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला टू डिटरमिन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला जिसके ज़रिए आप इजीली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। फ्रेंड्स, किसी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि ये हमारे पास उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। जब हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल में मालूम होंगे तो हम इजीली टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से जिनकी फॉर्मेशन होती है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला के मुताबिक कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी सम अप करने के बाद हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, तो तब हमारे पास जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, तो इस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होगी, तो इस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे और अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स में ताकि आप इजीली टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकें।
फ्रेंड्स, एक और ट्रिक जिसके ज़रिए हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास, हम कहते हैं कि जब कभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आएंगे तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, कैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे आप देख सकते हैं sp3। ठीक है, नाम पर गौर करें आप। मीन्स यहाँ s जो है 1 है और 3p है, P3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1s और 3p को जब हम टोटल करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं। मीन्स हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आना ज़रूरी है। हम काउंट कर लें कि जब कभी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s है, देखिए, और p कितने हैं, 2 है, टोटल कर ले 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s है और 1p है, टोटल कर ले 2 आएगा। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब कभी हमें नजर आएंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलिए इसी को डिटेल में देखते हैं और हम मॉलिक्यूल्स को लेते हुए इनको समझते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। हम 2 ट्रिक्स कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने मालूम करना है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। याद रखें, फर्स्ट ट्रिक हमने क्या की थी कि जब कभी हमारे पास कोई भी एटम जो होगा मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, तो हमने कहा उस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेकेंड ट्रिक में हमने क्या देखा कि जब कभी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलें प्रूफ करते हैं इसी को हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 को डिस्कस करते हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। टोटल करें तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं जिसमें 1s है और 3p हैं जिनमें 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। इनको टोटल करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ट्रिक नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मीथेन की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीथेन जो है CH4, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ पर आप देखिए इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। याद करें ट्रिक नंबर 1 को कि जब कभी हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ 4 जो है बॉन्ड्स बने हों, सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हमने क्या कहा वहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीथेन जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 जो है हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है और तमाम के तमाम जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसे कहते हैं, बना रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमें बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि मीथेन में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, जहां तक हम बात करते हैं हमने ये भी डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहां पर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा हम जानते हैं कि वो हमारे पास 109.5 डिग्री होगा। और जो शेप आएगी फ्रेंड्स, जब कभी हमारे पास 4 कॉर्नर्स बनेंगे तो यहाँ पर जो शेप आएगी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी तो वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीथेन का 3D स्ट्रक्चर है इसको बहुत बेहतर तौर पर हम देख सकते हैं। हमने क्या कहा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर हम s और p ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स एक जैसे हो जाते हैं, उनकी शेप, साइज़ और एनर्जी सेम हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1s है और 3p ऑर्बिटल्स हैं। टोटल 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अटैच
अटैच है। 4 कॉर्नर्स आप देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और हम जानते हैं जब कभी सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड्स अटैच होते हैं, बना रहा होता है, तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स याद रखें शेप जो होगी या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, जैसे कि यहाँ पर मीथेन के केस में है। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मीन्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स की जब मिक्सिंग होती है तो उनकी मिक्सिंग से हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये ऑर्बिटल्स सेम शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं। हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास शेप आती है वो टेट्राहेड्रल आती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो शेप जो होती है चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है अमोनिया का, तो यहाँ लिवर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन के गिर्द जो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और एक 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर। टोटल करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि अमोनिया में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स एक और बात याद रखें कि जब कभी हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तमाम जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, चाहे उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या ना हो। अब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ये होती है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और उसके गिर्द ये जो 4 सर्कल्स हैं, एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 में हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 सर्कल्स जो है वो नाइट्रोजन के गिर्द जो है उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो हम टेट्रा का वर्ड हमेशा 4 के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के गिर्द जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। जब कभी सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होंगे, याद रखिए फ्रेंड्स, उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है, चाहे उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या ना मौजूद हो। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास अमोनिया जो है इसमें हमारे पास शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि जब कभी हम शेप की बात करते हैं तो वहां पर शेप को हम लेते वक्त उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। यही वजह है कि अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो शेप आएगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक पिरामिडल की शेप होगी, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की शेप आती है वो पिरामिडल है। अब बात करते हैं कि अमोनिया में हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है।
नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, जैसे कि हमारे पास मीथेन के केस में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अमोनिया में, जो कि रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इस रिपल्शन के नतीजे में हमारे पास अब बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 109.5 से 107 डिग्री पर आ चुका है। ठीक है, तो हम ये अब आसानी से बता सकते हैं कि अमोनिया की जो शेप है वो पिरामिडल शेप है और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जाम्पल को लेते हुए बेहतर तौर पर समझते हैं। यहाँ हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पर सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग के साथ, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर्मूला में हम पुट करें अगर ये वैल्यू, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं तो उस केस में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यही वजह है कि वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर हम बात करें कि वाटर में हमारे पास शेप क्या होगी, तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि हमारे पास वाटर में अगर देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिपेल करेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनका एंगल रिड्यूस हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आएगा, 104.5 डिग्री। यहाँ पर नोट करने की एक बात ये भी है कि जैसे ही अमोनिया में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो वहां पर एंगल 107 डिग्री था। अब यहाँ पर वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 107 से एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो गया है और अब 104.5 डिग्री पर आ चुका है। वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास शेप क्या आएगी? ठीक है फ्रेंड्स, हमने कहा कि जब कभी शेप की बात करते हैं तो वहां पर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स में इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर ना करें तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो आपके पास शेप बन रही है वो एक एंगल वी की शेप बन रही है। ठीक है, तो इसको हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं। तो यही वजह है कि वाटर में जो हमारे पास शेप आती है उसे हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसे ही नाम से हम डिनोट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ 1s है, इन कितने p हैं हमारे पास, 2p हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास 1s और 2p जब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर आएगा। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, याद करें ट्रिक नंबर 2 कि जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास टोटल नंबर में तो हमने कहा वहाँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये एक और बात यहाँ पर ये है सोचने की कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल होता है वहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स, अगर आपको याद हो, px, py और pz होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि जो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में वो 2px है, 2py है। तो 2pz जो ऑर्बिटल है उसका क्या होगा यहाँ पर? ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो 2pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका क्या
मतलब वो उसका क्या रोल होगा। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा 2p-Z ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें सेकंड बॉन्ड जो बन रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। या ट्रिपल बॉन्ड में सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो बनता है वो दोनों जो होते हैं पाई बॉन्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। फ्रेंड्स तो हम यहाँ पर जो 2p-Z ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और फ्रेंड्स याद रखें कि पाई बॉन्ड जो होते हैं कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैपिंग करेंगे, और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड्स बनेगा। और ये इन्वॉल्व नहीं है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथीन की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन को पहले तो सबसे पहले हमने ट्रिक नंबर 1 क्या बताया था कि जब कभी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगी, याद करें। उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन के गिर्द अगर आप काउंट करें, एक कार्बन को लें दूसरे को छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर कार्बन हमारे पास एक जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, थर्ड गौर करें फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हम ये बता सकते हैं देखते ही मॉलिक्यूल को कि यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स होगी। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया, जब कभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे ट्रिक नंबर 2 में तो हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोनों ट्रिक्स हमने यहाँ प्रूव कर ली, ठीक है। फ्रेंड्स हमने ये भी डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास कार्बन जो होगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप होगी फ्रेंड्स याद रखें वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी, और यहाँ पर एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा। फ्रेंड्स ये सब कुछ मैंने आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बताने से पहले ही ये ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथीन का लेते हैं ताकि थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई कमी रह गई हो समझने में तो उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर हम समझ सकें। फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा कार्बन ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स, ठीक है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और सेंटर में आप देखिए कार्बन कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से। याद रखें फ्रेंड्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स जो बनते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, और तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक और बात की थी कि 2p-Z ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है और वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं p-Z ऑर्बिटल को जो कि ब्राउन कलर से डिनोट किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि ये p-Z ऑर्बिटल जो है अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। रेड लाइन डिनोट कर रही कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है जो कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड्स सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 मीन्स 1s और 2p ऑर्बिटल्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिनकी मिक्सिंग के बाद हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जो कि सेम शेप, साइज और एनर्जी के होते हैं।
यहाँ नोट करने की एक बात यह है कि p ऑर्बिटल्स में हमारे पास 2py और 2px और 2py जो है इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन के, जबकि 2pz जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है वो क्यों नहीं है? एक बात याद रखें फ्रेंड्स कि हमेशा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसी को हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो हमारे पास सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर और दोनों साइड पर ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, एक साइड पर वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरी साइड पर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हम जानते हैं कि जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और सेकंड पाई बॉन्ड होता है। आपको मैं ये बता चुकी हूं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते। यही वजह है कि 2pz जो ऑर्बिटल है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है। बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। ठीक है, हम बात करते हैं कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो हमारे पास रेगुलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप को डिस्टर्ब कर देता है। नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो शेप आती है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो वो हम जानते हैं कि वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से हमारे पास रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हम शेप को देखते हैं तो वहाँ पर हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है इसको कंसीडर ना करें तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान एक वी शेप बन रही है जिसे हम एंगुलर या बैंड शेप कहते हैं। ठीक है, यही वजह है कि सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप आती है वो एंगुलर शेप होती है और बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री से कम होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस केस में हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। लेकिन क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर जो हैं वो कंप्रेस हो गए हैं और बॉन्ड एंगल अब रिड्यूस हो गया है लेस देन 120 डिग्री। थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास नाम से ही हमें मालूम हो सकता है कि 1s है और 1p ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, एंड टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चेक नंबर 2 को रिकॉल करें कि जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे पास तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। बिल्कुल सही। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखें तो सिर्फ 2px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि हमारे पास जो p ऑर्बिटल होते हैं वो 3 इन नंबर होते हैं, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे 2px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में और 2py और 2pz ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि जो इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या करेंगे, वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। अगेन आपको बता रही हूँ, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। फ्रेंड्स, याद रखें। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथाइन की। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C2H2।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर इथाइन के, तो हमारे पास कार्बन जो है एक साइड पर एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरी साइड पर भी एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो जब कभी हमने बात की कोई एटम जो है टू सिग्मा बॉन्ड्स या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, ट्रिक नंबर 1 को याद करें। उस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फ्रेंड्स, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यस राइट। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड्स। सेकेंडली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन का कार्बन के साथ। फ्रेंड्स हमने जो बात की कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ हैं, आप ये देखिए यहाँ पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये पढ़ा है कि जब कभी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा और सेकंड 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो पाई बॉन्ड्स होंगे। फ्रेंड्स मींस यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये जो 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है इसमें एक 2py है, दूसरा 2pz ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 जो हैं हमारे पास पाई बॉन्ड्स ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर इथाइन में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कार्बन है और ये रेड कलर में डिनोट किया है और ये हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है ये हमारे पास ग्रे कलर में मैंने आपको डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉल्स है हमारे पास, आप स्ट्रक्चर को अगर देखें ये पॉइंट्स जो आपस में अटैच हैं तो फ्रेंड्स ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। सही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर या ज्योमेट्री या शेप होगी वो हमेशा लीनियर होगी फ्रेंड्स, और एंगल हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। फ्रेंड्स बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की। ठीक है, हम इसको ऑर्बिटल को देखते हैं इस इथाइन के स्ट्रक्चर में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है एक साइड पे हाइड्रोजन के साथ और दूसरी साइड पर आप देखें कार्बन कार्बन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। एक कार्बन ने ओवरलैपिंग हेड ऑन की हाइड्रोजन के साथ, दूसरी साइड पे कार्बन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग की दूसरे कार्बन के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। मींस इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। आप देख सकते हैं 2py ऑर्बिटल है और 2pz ऑर्बिटल्स है। ये आपस में रेड लाइन से डिनोट किया है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग से अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी, मींस एक लाइन की शक्ल में होगी। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग और कार्बन को कार्बन के साथ ओवरलैपिंग को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है। पाई बॉन्ड के आप इग्नोर कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग है ये लीनियर है। यही वजह है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप भी हमारे पास लीनियर आएगी और बॉन्ड एंगल हमारे पास 180 डिग्री होगा।